हाँ जी, नमस्कार। आरपीएससी के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। देखिए, आपको एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी रिजल्ट आ रहे हैं, पुलिस का रिजल्ट आया और इसके साथ पटवारी का भी अभी हाल ही में रिजल्ट आया है। तो आपने देखा होगा और हम सब जानते भी हैं, हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी, परिवार वाले वो बार-बार में फोन करके पूछेंगे कि रिजल्ट आया तुम्हारे बच्चे का क्या हुआ, या तुमको फोन करके पूछेंगे क्या हुआ। उनको पता है कि अगर बच्चा पास हो जाता तो सबको पता चल जाता, लेकिन वो आपको जलाने के लिए, चिढ़ाने के लिए, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई पहुंचाता है तो वो अपने पहुंचाते हैं। क्योंकि मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं, लोहा और सोना दोनों को एक ही हथौड़े से पीटा जाता है, अर्थात लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है, लेकिन सोना कभी आवाज नहीं करता और लोहा जोर जोर से आवाज करता है। किसी ने पूछा भाई ऐसा क्यों है, तब लोहे ने कहा कि जब अपने पीटते हैं तो अधिक दुख होता है। इसलिए साथियों, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे से परफेक्ट तैयार हो जाना है और वो चमत्कार करके दिखाना है। डेली आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए आप तैयार रहो। मैं आपके लिए ये मुहिम 5 प्रश्न जो आरपीएससी पूछ रही है, लेटेस्ट है, आपके लिए निश्चित रूप से काम के हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि प्रतिदिन के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो, आज का पहला प्रश्न है वो साइंस का है। बहुत प्यारा प्रश्न है कि कितने मीटर की ऊंचाई पर या कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद में ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। नगण्य का मतलब होता है जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के पश्चात ऑक्सीजन 0% रह जाती है, नगण्य हो जाती है। देखिए, ऑक्सीजन को भी गुरुत्वाकर्षण खींच करके रखता है। अगर हम बात करें कि अच्छे से ऑक्सीजन कहां तक मिलती है, तो लगभग 100 मीटर तक ही ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे से हमको मिलेगी। उसके बाद में उसकी मात्रा धीरे 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 जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे पतली हो जाती है और 5.5 किलोमीटर के बाद तो आधी ही ऑक्सीजन रह जाती है, जो नीचे है उसकी आधी। और जैसे 120 किलोमीटर ऊपर तो 0% ऑक्सीजन रह जाती है। हाँ जी, आज का दूसरा क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के समय रास बिहारी बोस और महेंद्र प्रताप को किसने सहायता दी थी? कौन थे वो राजस्थान के महान बहामासा जिन्होंने क्रांति के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय क्रांतिकारियों को अस्त्र शस्त्र खरीदने के लिए और अन्य सामग्री खरीदने के लिए अपना सब कुछ, पूरा धन दे दिया था? तो उस महान व्यक्ति का नाम है सेठ दामोदर दास राठी, जिसे सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। इन्होंने न केवल रास बिहारी बोस, महेंद्र प्रताप, बल्कि राजस्थान के भी विभिन्न क्रांतिकारियों को इन्होंने सहायता उपलब्ध करवाई थी। धन्यवाद। हाँ जी, आज का तीसरा क्वेश्चन, किस नदी पर काली तीर लिफ्ट परियोजना स्थित है? तो किस नदी पर है काली तीर लिफ्ट परियोजना? चंबल नदी पर। जून 2023 में, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। चंबल नदी पर काली तीर लिफ्ट परियोजना है, जिसके माध्यम से पानी को, चंबल नदी का पानी को 180 मीटर तक ऊपर उठाया जाता है। उठा करके उस पानी को रामगढ़ बांध में, रामसागर बांध में डाला जाता है, पार्वती नदी पर भी पहुंचाया जाता है। और मुख्य कार्य तो यह है कि धौलपुर को पेयजल आपूर्ति जो है वो इस चंबल काली तीर लिफ्ट परियोजना के माध्यम से पानी को ऊपर उठा करके और धौलपुर को पेयजल आपूर्ति करवाई जा रही है। तो काली तीर लिफ्ट परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है और ये धौलपुर में स्थित है। आज का चौथा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जो सबके नैनों में बसे हुए हैं, हाड़ौती के पंडित नैनूराम शर्मा। 1934 में बेगारी के खिलाफ और किसानों की आवाज उठाई पंडित नैनूराम शर्मा ने। उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आवाज उठाई पंडित नैनूराम शर्मा ने। 1934 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना करने वाले महान व्यक्ति थे पंडित नैनूराम शर्मा। हाँ जी, आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न जो पॉलिटिकल साइंस का है, बहुत प्यारा प्रश्न है। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए महाधिवक्ता कौन होता है भाई। महाधिवक्ता उस स्टेट का, उस राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, अर्थात जिसे कानून का सबसे ज्यादा ज्ञान होता है। कानूनी सहायता देने वाला, किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता देने के लिए हर राज्य में महाधिवक्ता होता है और उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल करता है।
इसके लिए क्या योग्यता होती है? तो इसके लिए वही योग्यता होती है जो व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, वही व्यक्ति किसी भी राज्य में महाधिवक्ता हो सकता है। धन्यवाद। राम राम सा।